दुनिया का हर इंसान अपने परिवार के साथ ही खुद की जीविका चलाने के लिए नौकरी या फिर कोई काम करता है। इंसान कितना कमाता है इसका पता उसकी लाइफस्टाइल से चलता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी जीवन शैली से आप उनकी आय का अंदाजा शायद ही लगा पाएं, और भिखारी इसी वर्ग में आते हैं। कुछ ऐसे भिखारी भी हैं जिनकी आय सुनकर आपको हैरानी होगी, और संभव है कि उनकी आय आपसे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं भारत के कुछ अमीर भिखारियों के बारे में, जिनके पास न सिर्फ अपार्टमेंट हैं बल्कि अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है, लेकिन इसके बावजूद वो सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। जीवन व्यतीत करने के लिए और अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर आदमी कोई न कोई काम करता है और उसके लिए पैसा कमाता है। अब आप हैरान हो जाएंगे कुछ ऐसे भिखारियों के बारे में जो आपसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। ये सुनने में अटपटा जरूर है मगर सच है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अमीर 5 भिखारियों की सूची में पहला नाम आता है मुंबई के परेल क्षेत्र में भीख मांगने वाले भरत जैन का। इनके पास मुंबई में 2 फ्लैट हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 140 लाख रुपए है, मतलब 1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति तो उनकी यहीं से आ गई है। रिपोर्ट की माने तो भरत जैन प्रति महीना भीख मांगकर करीब 75,000 रुपए कमा लेते हैं। अमीर भिखारियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है कोलकाता की लक्ष्मी। प्रकाशित खबर के मुताबिक लक्ष्मी जब 16 साल की थी उसी वक्त से उन्होंने कोलकाता में भीख मांगना शुरू कर दिया था। 1964 से अब तक इन्होंने भीख मांगकर लाखों की संपत्ति जुटाई है। आज के समय में लक्ष्मी प्रतिदिन 1,000 रुपए भीख मांगकर कमाती है। अमीर भिखारियों की लिस्ट में मुंबई की रहने वाली गीता तीसरे पायदान पर है। वो मुंबई के चर्नी रोड के पास भीख मांगती हैं और कहा जाता है कि भीख मांगकर जुटाए पैसे से उन्होंने एक फ्लैट लिया है। हर रोज भीख मांगकर गीता करीब 1,500 रुपए कमाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी महीने की आय 45,000 रुपए हो जाती है। चौथे नंबर पर चंद्र आजाद का नाम आता है। 2019 में एक रेल दुर्घटना के दौरान चंद्र आजाद की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस जांच में उसके बैंक खाते में 8.50 लाख रुपए के साथ ही 1.5 लाख रुपए कैश की जानकारी सामने आई थी। बिहार की राजधानी पटना के प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने वाले पप्पू भी अमीर भिखारियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं। एक दुर्घटना में पप्पू ने अपना पांव गंवा दिया था, जिसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पप्पू के पास करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति है। भारत में कुछ भिखारी ऐसे हैं जिनके अपार्टमेंट्स में फ्लैट हैं, बहुत सारी संपत्तियां हैं, वो बड़ा बैंक बैलेंस भी है उनके पास, और ये सब तब है जब वो सड़क पर भीख मांगते हैं। भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला भिखारी सावित्रिया देवी ये पटना में रहती हैं और सालाना 36,000 रुपए LIC प्रीमियम का भुगतान करती हैं। भीख से हुई आमदनी से ये अपनी बेटी की शादी भी कर चुकी हैं और इनके पास भी खुद का घर है। दिलचस्प बात यह है कि ये 7 तीर्थ स्थानों पर तो घूम ही चुकी हैं, साथ ही विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं। वहीं संभाजी काले भिखारी मुंबई के स्लम क्षेत्र विरार से आते हैं। संभाजी काले रोज भीख मांगकर 1,500 रुपए कमाते हैं। इसके अलावा इनके पास खुद के 2 घर और इतने ही फ्लैट हैं, और तो और इन्होंने बैंक में भी निवेश कर रखा है। देश के लगभग हर चौराहे और रोड पर आपको भीख मांगते कई भिखारी नजर आते हैं, जिन्हें आप शायद रहम करके कुछ रुपए दान दे देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप जिस भिखारी को सिक्कों की भीख देते हैं वो दरअसल 1 करोड़पति निकल आए, तो आपके चेहरे का भाव देखने लायक होगा। ये भिखारी सुविधा संपन्न है, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास अपना खुद का बड़ा बिजनेस भी है, दुकानें हैं और करोड़ों का बैंक बैलेंस है। इसके बावजूद भी भीख मांगना उनका पेशा है।